जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी, जैसे कि आजकल नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और इस समय में श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ का अध्ययन करना बहुत ही लाभदायक होता है, बहुत ही कल्याणकारी होता है। और आज उसी श्रेणी को हम आगे बढ़ाते हुए आज फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। संगत जी, हम पहले माता की दुर्गा सप्तशती शुरू करने से पहले उनके मंत्रों का उच्चारण करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब हम प्रार्थना करेंगे देवी से। हे देवी प्रपान्वित हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध माम जगत असिखलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी प्राहि विश्व तमेश्वरी देवी चराचर अस्य। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डये विच्चे नमः। ओम महादेवै विद्महे दुर्गाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। चलिए संगत जी, अब दुर्गा देवी के 108 नामों का उच्चारण करते हैं। श्री दुर्गा देवी के 108 नाम इस प्रकार है। सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, अवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, आद्रा, त्रिनेता, शूलधारिणी, पिनधारिणी, आद्रा, त्रिनेता, शूलधारिणी, पिनधारिणी, चित्रा, चंद्रघटा, महातपा, मनः, बुद्धि, अहंकारा, चित्ररूपा, चिता, चिति, सर्वशास्त्रमयी, सत्या, सत्यानंद स्वरूपिणी, अनन्ता, भवानी, भाव्या, भव्या, अभव्या, सद्गति, शांभवी, देवमाता, चितना, चिंता, रत्नप्रिया, सर्वविद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा, अनेक वर्णा, पाटला, पाटलावती, पट्टा स्वपरिधाना, कल्लर मंजीर रजनी, अभय विक्रमा, क्रूरा, सुंदरी, सुरसुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी, मातंग मुनि पूजिता, ब्राही, माहेश्वरी, ऐन्द्री, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषाकृति, विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेमी, सर्ववाहन वाहना, निशुंभ शुंभ हननी, महिषासुर मंदनी, मधुकैटभ हंत्री, चंडमुंड विनाशिनी, सर्वासुर विनाशिनी, सर्वदानव घातनी, सत्या, सर्वशास्त्र धारिणी, अनेक शस्त्र हस्ता, अनेक शस्त्र धारिणी, कुमारी, एक कन्या, कैशोरी, युवती, यति, अगोड़ा, प्रोड़ा, वर्धमता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्तकेशी, घोर रूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्वनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णुमाया, जलोधरी, शिवदूती, कराली, अनंतता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी, सर्वशास्त्रमयी। ये हैं दुर्गा देवी के 108 नाम। ओम नमो चंडिकाय देवी नमो नमः। संगत जी, अब हम दूसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे। दूसरा अध्याय। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवता और दैत्यों में पूरे 100 वर्ष युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं का इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र का अधिपति बन बैठा। हार खाकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहां गए जहां विष्णु तथा शंकर जी विराज रहे थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं उनके प्रभाव आदि का पूरा वृतांत कह सुनाया। उन्होंने कहा, महिषासुर ने तो सूर्य, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण इस प्रकार अन्य सभी देवताओं को अधिकार छीन लिए हैं और सभी का अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर दुराचारी है और देवता पृथ्वी पर मृत्यु की भांति विचार रहे हैं। हे प्रभु,
अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेवी जी ने देवताओं के वचन सुने और उनकी क्रोध से भौहें तन गई। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा तथा शंकर के मुख से भी तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी महान तेज प्रकट हो आया। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पहाड़ हो। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही हैं। तब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया। उसके प्रकाश से तीनों लोग भर गए। महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ, यम के तेज से उसके केश हुए, विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुई, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा व अरुण, पृथ्वी के तेज से उसके नितंबों का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ, उसके दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए, अग्नि के तेज से 3 नेत्र हुए, दोनों संध्याओं के तेज से दोनों भौहें और वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दूसरे देवताओं के तेज द्वारा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी जी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हो गए। महादेव जी ने उस देवी को अपने त्रिशूल से शूल निकाल कर दे दिया। श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से चक्र प्रकट करके दिया। वरुण ने शंख तथा अग्नि ने शक्ति दी। मारुत ने धनुष दिया और बाणों से भरपूर 2 तरकस दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र पैदा करके दिया। फिर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा दिया। यमराज ने काल दंड से दंड प्रदान दिया। सागरपति ने रुद्राक्ष माला अर्पित की। ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने भगवती के सभी रोमकूपों में अपनी किरणें प्रदान की। काल ने तलवार तथा उत्तम ढाल अर्पित की। श्री सागर ने हार, कभी न पुराने होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए। इसी प्रकार चूड़ामणि दिव्य ने दिव्य कुंडल न तथा कड़े भी भेंट किए तथा चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए निपुर, कंठ के लिए सर्वोत्तम कंठुला भेंट किया। इसी प्रकार सभी उंगलियों के लिए रत्न जड़ित मुंदिकाएं प्रकट की। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट किया और अनेक रूपों वाले अस्त्र, अभेद कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने के योग्य, कभी न कुम्हलाने वाली कमल की माला दी। जल्दी ने उसे बहुत सुंदर कमल दिया। हिमाचल ने वाहन के लिए सिंह व और भी अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सुरापान पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी शेष जी ने महामणियों से सुशोभित नागहार दिया और शेष जी इस प्रकार पृथ्वी को धारण किए हैं। इसी प्रकार दूसरे देवताओं ने भी भूषण तथा आयुधों के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तब तो भगवती ने अट्टहास करके ऊंचे स्वर से गर्जना की। उसके भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। तब देवतागण प्रसन्न होकर उस सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति भाव से उस देवी को प्रणाम किया और देवी जी की स्तुति की। देवताओं के शत्रुओं ने सारी त्रिलोकी को शोकग्रस्त देखा। तब अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झट खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आकर बोला, अरे यह क्या हो रहा है? इतना कहकर सभी देवताओं के साथ घिरकर उस सिंहनाद की ओर भागा, जहां उसने तीनों लोगों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा। उस देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के किरीट मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष के टंकार से 7 पाताल शोभग्रस्त थे। हजारों भुजाओं से सभी देवताओं को ढांप कर वह देवी खड़ी हुई थी। उन देवी जी के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। उनसे सभी दिशाएं भर गई। महिषासुर का सेनापति उस समय
चिक्षुर नामक एक महादैत्य था, देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं को तथा चतुर्गुणी सेना को साथ लेकर चामर दैत्य भी युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों को साथ लेकर उद्रक महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गया। महाहनु दैत्य 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर लड़ पड़ा। तलवार के समान पैने रोमों वाला असिलोमा नामक दैत्य 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 7 लाख रथियों से आवृत वाशकल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। पर वारित दैत्य हाथी एवं घोड़ों के अनेक सवारों के समूह से घिरा हुआ करोड़ रथियों के साथ उस युद्ध में युद्ध करने लगा। विडाल दैत्य 5 अरब रथियों को साथ लेकर लड़ने लगा। और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी, घोड़े से घिरे रथियों को साथ लेकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। उस रणांगण में स्वयं महिषासुर भी रथों, हाथी एवं अश्वों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, परशु, पट्टिश, खग आदि शस्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगा। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियां छोड़ी एवं दूसरों ने पाश फेंके। तब उस चंडिका देवी ने उन्हें अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके तोड़ डाला। इधर देवी जी का सिंह वाहन भी क्रोध में आ गया। अपने गर्दन के बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में अग्नि फैलती जा रही हो। उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने भी श्वास छोड़े वे छटपट सैकड़ों हजार गणों के रूप में परिणित हो गए। प्रकट होकर उन गणों ने खग, भिंदीपाल, पट्टिश आदि शस्त्रों से युद्ध आरंभ कर दिया। देवी जी की शक्ति से वृद्धि पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। साथ ही दूसरे गण नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे। महती प्रसन्नता देने वाले उस युद्ध के उत्साह में कुछ एक ने मृदंग बजाए। तब देवी जी ने त्रिशूल, गदा और शक्तियों की वर्षा से तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुरों को मार डाला। कितने दैत्यों को घंटे के भयनाद से मूर्छित करके मार गिराया। मरे दैत्यों को पाश से बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। कितनों को गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। मूसलों के प्रहार से कई एक रुधिर वमन करने लगे एवं कई एक शूल द्वारा वक्षस्थल फट जाने से पृथ्वी पर पड़ गए। कितने एक दैत्य बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध भूमि में काट गिराए। बाज की भांति आक्रमण करने वाले देव शत्रु दैत्य प्राण छोड़ने लगे। कितने एक दैत्यों की भुजाएं कट गईं, दूसरों की ग्रीवाएं छिन्न भिन्न हो गईं। कई दैत्यों के सिर कट गए, दूसरे मध्य से विदीर्ण हो गए। कुछ दैत्यों की जंघाएं कट गई और पृथ्वी पर गिर पड़े। एक दैत्य को तो एक भुजा, एक आंख, एक पांव वाला करके 2-2 टुकड़े कर डाला। मार मार कर गिराए हुए रति, हाथी, घोड़े एवं असुर की लाशों के से वह पूरा महायुद्ध हो रहा था। वहां की पृथ्वी इस प्रकार भर गई, अनेक वहां का आना जाना ही कठिन हो गया। वहां सेना एवं असुरों के रुधिर बहने से रुधिर की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बिका जी क्षण में ही दैत्यों का सेना का इस प्रकार नाश कर दिया जैसे कि लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि जला देती है। देवी का वाहन सिंह अपने बालों को झटकाता हुआ, बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो प्राण ही चुन रहा हो, इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी के उन गणों ने महान असुरों के साथ बड़ा युद्ध किया जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय माता की, जय माता दी, जय माता दी, जय माता।